अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं डबल लेस के साथ चाक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम ऑर्गेन्जा टिश्यू का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने फैब्रिक को पेपर पट्टी के ऊपर पेस्ट किया है और इस तरह से मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई रखी है और इसकी जो लंबाई है वो 24.5 इंच है। फैब्रिक पट्टी को आपने दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर में, और चौड़ाई जो इसकी होगी ना फोल्ड करने के बाद 2 इंच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना रखें। जब इसको हम अगेन फोल्ड करेंगे ना तो इसकी जो चौड़ाई है फैब्रिक पट्टी की 1 इंच रह जाएगी। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपने इसकी जो चौड़ाई है वो सेम यही रखनी है और लंबाई जो होगी ना वो जितने आपके चाक की लंबाई होगी आपने उससे 2 इंच ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे मेरे जो चाक की लंबाई थी वो 22.5 इंच थी, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद इसकी लंबाई 24.5 इंच रखी है। तो अब देखें, इस तरह ग्लू की मदद से हम दोनों साइडों से इसको फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। अब अगेन इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने भी ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना, अभी इसके अंदर हम लेस का इस्तेमाल करेंगे, साथ में ऑर्गेन्जा टिश्यू का भी। और इसको गुम तरीके के साथ मैं स्टिच करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो सेम इसी तरह से आपने इस फैब्रिक पट्टी को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखें, इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 2 इंच रखी है। शर्ट के चाक के लिए आपको 4 इस तरह के सेम मेजरमेंट की पट्टियाँ रेडी करनी होगी। अब यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा टिश्यू लिया जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 2.5 इंच आई है। तो अब इसको हम गुम तरीके के साथ स्टिच करेंगे। देखें, मैंने उल्टा करके तो इस फैब्रिक पट्टी को एक तरफ से स्टिच कर लिया है। अब इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। सेम इसी तरह से जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, इसको भी हम उल्टा करने के बाद स्टिच कर लेंगे। और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे और इसकी नोक को अच्छी तरह से आपने बाहर निकाल लेना है। तो ये दामन की साइड के ऊपर हमारी इस तरह से गुम तरीके के साथ ये पट्टियां स्टिच होंगी। व्यूवर्स, यहाँ पे आप ध्यान से देख लें, जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की ओपन वाली साइड होगी ना, जो खुली साइड है, उसको आपने फैब्रिक पट्टी के अंदर की तरफ रख के तो सेट करना है। और दूसरी तरफ मैं लेस को अटैच कर लूँगी। तो नीचे की तरफ से ना आपने बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको सेट करना है। और यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप भी ग्लू का इस्तेमाल करें। ग्लू से आप बहुत आसानी के साथ अपनी फैब्रिक पट्टी को सेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सेट कर लिया। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी फैब्रिक पट्टी को भी रेडी किया है। इन दोनों पट्टियों को हम किस तरह से स्टिच करेंगे तो वो आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे देखें, 2 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और ओपन करके तो हमने इसको स्टिच करना है। इस तरह से आपने इन दोनों पट्टियों को रखना है। जो इनकी ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है वो एक तरफ होगा और जो हमारी लेस वाला होगा ना वो एक साइड के ऊपर होगा इस तरह से। और बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने डबल सिलाई लगा लिया। मैं इसको ओपन करूँगी। तो यहाँ पे देख लें, जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे ना तो आपकी भी जो फैब्रिक पट्टी है ना सेम इसी तरह से दिखनी चाहिए। लेस जो है वो ऊपर की तरफ हो और ऑर्गेन्जा टिश्यू जो है वो हमारा नीचे की तरफ शो होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। अब शर्ट के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो उससे पहले मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको ग्लू के साथ सेट किया है ना, तो बहुत आसानी के साथ हमारी ये स्टिचिंग हो रही है। और बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और एक ही सिलाई के साथ अपने डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है नीचे से डबल सिलाई लगाने के बाद। अब ये हमारी शर्ट वाला फैब्रिक है। यहाँ पे मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग की हुई है। पट्टियों को मैंने इस तरह से स्टिच किया। तो ये हमारी शर्ट के एक साइड के चाक हैं। ये मैं एक नया मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, इसकी कटिंग किस तरह करेंगे। ये देखें, जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ना बिल्कुल इसी के साथ स्ट्रेट में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जो कि जैसे हम नॉर्मली अपनी शर्ट के लिए पाइपिंग के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, ये वही है। अब इसके बाद अपनी जो फैब्रिक पट्टी है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने मार्किंग की हुई है ना, इससे आगे इसको रख के तो बिल्कुल इसी के बराबर में फिर से एक दफ़ा मार्किंग करेंगे।
और स्केल के साथ मैं इस लाइन को बिल्कुल सीधा मैं ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ से भी इस तरह से चौकोर शेप में हम इसको ट्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 1 इंच के फासले के ऊपर जहाँ पे मैंने पहले लाइन को ट्रेस किया हुआ ना, सेकंड वाली लाइन इसी के बराबर में ना 1 इंच के फासले के ऊपर फिर से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये अंदर वाली साइड के ऊपर आपने इसको ट्रेस करना है। लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब जो हमारी सेकंड वाली ट्रेसिंग है इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो मैंने ट्रेसिंग की है ना बिल्कुल इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से चौकोर शेप में ही। तो अब यहाँ पे देखें मैंने 1 इंच चौड़ी पेपर पट्टी का लंबाई में पीस लिया है। जो मैंने 1 इंच के ऊपर मार्किंग की हुई है ना, इसी के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। तो आपने बिल्कुल फैब्रिक के साथ ही रख के इसको पेस्ट कर लेना है। शर्ट की बैक साइड के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। सेम इसी तरह से मैं शर्ट के फ्रंट के ऊपर भी इसको पेस्ट करूंगी। और लेकिन जो फैब्रिक की उल्टी साइड होगी ना उसके ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है, सीधी साइड पे पेस्ट नहीं करना। और नीचे की तरफ इस तरह से मेरा ये पैच हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से, अगर आपका भी पैच वाली शर्ट हुई ना तो आप किस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। ये देखें पेपर पट्टी को ना इसी तरह कटवर्क की शेप में इसकी कटिंग करेंगे। जिस कटवर्क में आपका ये पैच होगा ना इसी तरह से। तो यहाँ पे देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो इसकी नोक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे आता है बिगनर्स को चाक के ऊपर वी शेप बनाने के लिए। तो इसके लिए देखें मैंने चौकोर शेप में पेपर पट्टी का पीस लिया है सिंपल। इसको मैंने इसी तरह से पेस्ट कर लिया है। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। चाक बनाते वक्त ना जो ज़्यादा मसला होता है और जो फिनिशिंग ज़्यादा देखी जाती है वो यहीं से देखी जाती है। ज़्यादा मसला यहाँ पे आता है बिगनर्स जो होते हैं ना इसकी कटिंग करते वक्त वी शेप को ख़राब कर लेते हैं। तो आज की जो ट्रिक है बहुत ही ख़ास है। तो सबसे पहले आपने जो मैंने पेपर पट्टी को पेस्ट किया ना 1 इंच की, यहाँ तक आपने इसको कट लगा लेना है। और फैब्रिक को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और ग्लू की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। अब मैं नीचे वाली साइड के ऊपर भी सेम इसी तरह से करूँगी। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ सभी स्टेप शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा चौकोर शेप में पेपर पट्टी वाला पीस है इसको ये देखें इस तरह से आपने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। तो सेम इसी तरह से नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर में फोल्ड करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। और अब जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है ना वो क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे है। अब शर्ट की जो बैक साइड के ऊपर इस तरह से फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और साथ में इसको हम स्टिच कर लेंगे। आपने स्टिच यहाँ तक करना है जहाँ तक आपकी फोल्डिंग आ रही है ना वहाँ तक। अभी भी मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ तक जस्ट आपने इसको स्टिच करना है। लास्ट तक आपने स्टिच नहीं करना। तो ये देखिए इस तरह गुम तरीके के साथ हमारा ये स्टिच होगा। और इसकी शेप भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप इसकी बनी है। तो किसी भी किस्म की हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर की है इस तरह आपसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। आप बहुत आसानी के साथ इस तरह के जो चाक के डिज़ाइन हैं आप खुद से क्रिएट कर सकेंगे। तो ये देखिए एक साइड के ऊपर मैंने लेस लगा लिया। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी लेस लगा लेंगे। तो व्यूवर्स अगर वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। लेस को मैंने सेट कर लिया है। अब जो बैक साइड वाला फैब्रिक होगा ना उसको आपने इस तरह से सेट करना है। और जो हमने फैब्रिक पट्टियों को रेडी किया ना उनको इस तरह आप देखें बिल्कुल सेंटर में रख के तो स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारी डबल लेस वाला जो चाक का डिज़ाइन है वो बन के रेडी होगा। तो बिल्कुल सेंटर पे रख के आपने इसको स्टिच करना है। ग्लू के साथ भी आप इसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं और चाहे तो पिन अप भी इसको कर लें। अपने चाक वाली फैब्रिक पट्टी को रेडी करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के ऊपर बताया था ना आपने 2 इंच तक एक्स्ट्रा रख के ही इसको रेडी करना है। आपकी कम नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आपने बना लिया ना तो ऊपर से कटिंग हो जाती है। तो अगर थोड़ी सी भी कम हो जाए ना तो आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा।
तो अभी मैंने बैक साइड के दामन को स्टिच नहीं किया, वो मैं लास्ट के ऊपर स्टिच करूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम अटैच कर लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से पिन अप कर लिया है और बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। स्टिचिंग करते वक्त आपने शर्ट वाला फैब्रिक या जो हमारी फैब्रिक पट्टी है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल नरम हाथों के साथ आप इसको स्टिच करें। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर में हमारी ये सेट हुई हैं। तो डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बैक साइड के ऊपर जो हमारी पेपर पट्टी है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, साथ में ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी। हमारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की बंद साइड है। अब यहाँ पे देखिए दामन को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और देखें यहाँ पे फिनिशिंग भी देख सकते हैं। इस तरह बिल्कुल गुम तरीके के साथ अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। तो मैं इसको तरपाई कर लिया है। अब इसकी ये फाइनल लुक है। लेस के साथ जो मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस्तेमाल किया ना, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला डिज़ाइन नहीं है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर लें कि ज़बरदस्त और अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको रेडी किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।